हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इससे पिछले वाला वीडियो में हम केंद्र सरकार की योजना को बनाए थे और इस वाला वीडियो में राज्य सरकार को, उसमें हम बोले थे कि ये केंद्र सरकार वाला, इसके जस्ट बाद मेरा राज्य सरकार की योजनाएं हम लेके आएंगे वीडियो। और देखिए, और एक चीज़ हम बता देते हैं कि अगर यदि आप लोग के पास स्पीडी बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ये जो हम बता रहे हैं ये स्पीडी बुक से ही बता रहे हैं, वही बुक का ही डायरेक्ट है ये। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। इसमें क्या होता है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, ग्रामीणों क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और बफर से सफ़र योजना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश की योजना। आगे आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, सीएम लाडली बहना आवास योजना। ये मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस है। लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। ये है आपका मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़ का महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना, इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आज उड़ीसा हो गया शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। कक्षा 9 से 11वीं में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए, जो हो जाता है कि स्कूल छोड़ देता है वो स्कूल ना छोड़े, इसके लिए प्रोत्साहन राशि 5000 दिया जा रहा है। एक मारा परियोजना हो गया सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। और कालिया योजना हो गया छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और सुभद्रा योजना, इसका उद्देश्य है 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना। ये था आपका ओडिशा का। उसके बाद आ जाइए कर्नाटक का हो गया मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो गरीब तबके के लोग हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए उसको छात्रवृत्ति मिलेगा ताकि वो आगे का पढ़ाई कर सके। युवा निधि योजना, बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और कुसुम सी सौर योजना, सौर इकाइयों स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना। दिन में सोलर लाइट से उनको बिजली उपलब्ध कराएगा। प्रगति पथ योजना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए। उसके बाद गुजरात नमोश्री योजना, गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता। जो गर्भवती महिला है उसको 12,000 दिया जाएगा। और नमो सरस्वती योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर 11वीं कक्षा के लड़कियों के लिए, ये नमो सरस्वती योजना। और श्रमिक बसेरा योजना, इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन आवास उपलब्ध कराया जाएगा। 5 रुपये प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। और हो गया सौनी योजना, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली आपूर्ति हेतु। ये हो गया गुजरात का। और ये यही वाला सेम था आपका इसमें कुसुम सी योजना में। इसमें सौर इकाई, ये आपका कहाँ का था,
ये था कर्नाटक का। सेम इसी तरह का योजना था कुसुम योजना में सौर इकाई स्थापित करने के लिए किसानों को दिन में बिजली किसानों को उपलब्ध कराना। उसके बाद झारखंड आ जाइए। झारखंड का हो गया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो कि बहुत ही फेमस योजना है। अभी बहुत से पॉलिटिकल पार्टी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया मिलेंगे। ये तो अपडेट नहीं है, ये 2500 रुपये मिलता है इसमें। और ये किस नहीं, इसमें 18 से 50 वर्ष महिला को 18 से 50 वर्ष महिला को 18 से 50 वर्ष महिला को मिलता है 2500 रुपया। 2500 रुपया प्रति माह इसमें मिलता है। और अबुआ आवास योजना, हो गया अबुआ आवास योजना। इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। ये अबुआ आवास, जैसे पीएम आवास है, जैसे झारखंड में एक अबुआ आवास चलता है। तेलंगाना योजना, तेलंगाना स्टेट के लिए इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। और इंदिरामा आवास योजना गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। जैसे कहीं अबुआ आवास है, जैसे सेंट्रल लेवल पे पीएम आवास योजना है, तो वैसे तेलंगाना में है कि गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपया देगा। इस समय कहीं 2.5 लाख मिलता है इसमें पीएम आवास में शहरी में, और इसमें गरीब लोगों को 5 लाख रुपया दिया जाएगा तेलंगाना में। राजीव युवा विकास योजना, राज्य के 15 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। रायथू भरोसा योजना किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना। हर किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष, यानी हर साल 1 एकड़ पे 12,000 रुपये दिया जाएगा। वो निवेश करे, उसमें वो अपना काम करे। राजस्थान शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा, जो स्कूल जाते हैं बच्चे उसको दुर्घटना बीमा है। और विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम, इसमें हो गया आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रति माह 2,000 रुपया पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु हो गया मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना। उधर का नाम साउथ का थोड़ा रहता है दूसरे टाइप का। तो इसमें क्या था, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। कलेगनार महिला पात्रता योजना, राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। यह का तमिलनाडु का। महाराष्ट्र का बलिराजा फसल सहायता योजना, एक महाराष्ट्र का। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता हेतु, जैसे कि ज़्यादा पानी से फसल बर्बाद हो गया, फिर सुखाड़ से हो गया, या फिर कोई ख़राब मौसम की वजह से अगर फसल ख़राब होता है तो उसमें आपको तत्काल नुकसान के लिए उसमें कुछ सहायता दिया जाएगा। इसका बलिराजा फसल सहायता योजना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इसमें इस योजना के संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपया मासिक मिलेंगे। लेक लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और लाडला भाई योजना, इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 प्रति माह, डिप्लोमा करने वाले को 8,000 प्रति माह एवं ग्रेजुएट करने वाले युवाओं को 10,000 प्रति माह देंगे। जो ये सब डिग्री कर रहा है उसके लिए है वो। और हरियाणा, उसके बाद आ जाइए हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, 18 वर्ष से अधिक की
आर्थिक रूप से 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये हो गया लाडो लक्ष्मी योजना। उसके बाद हो गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान। वृक्षारोपण और पर्यावरण को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि हरियाणा में थोड़ा सा ये फॉरेस्ट परसेंटेज के हिसाब से कम था, तो उसके लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए क्या था, ये वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाया गया था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। उसके बाद हो गया गवाह सुरक्षा योजना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। उसके बाद हो गया गोवा गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोवा में। उसके बाद हो गया आंध्र प्रदेश एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। उसके बाद हो गया एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना हो गया राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए हो गया एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। उसके बाद हो गया दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, महिलाओं को प्रति वर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, मतलब हर साल में आपको तीन गो सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। और थल्लकी वंदनम योजना, इसमें स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। उसके बाद आ जाइए उत्तराखंड उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। जो लोगों के पलायन को रोकना है उसके लिए ये हिम प्रहरी योजना। और ये हेल्प कार्यक्रम का दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये हिमाचल प्रदेश का। और हिम उन्नति योजना, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश का था। उसके बाद आ जाइए लद्दाख हो गया कुनस्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु। उसके बाद आ जाइए असम निजुत मोइना योजना, बाल विवाह को रोकने के लिए कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। जो कम उम्र में जिसकी शादी हो जाती है तो उसको रोकने के लिए वो लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। उसके बाद आ गया बिहार। देखिए बिहार जीविका में बिहार के लिए बहुत ही जरूरी है, बिहार के तीनों योजना तो मुंह पे होना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिमाह 15,000 संगीतकारों को 7500 एवं विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और मिशन दक्ष, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। उसके बाद आ जाइए
पंजाब लोक मिलनी योजना जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। उसके बाद हो गया स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद हो गया त्रिपुरा CM 7 योजना। इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। उसके बाद हो गया CM 4 श्रमिक कल्याण प्रोत्साहन योजना। हो गया राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये था आपका राज्य सरकार के योजनाएं। आप इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार। एग्ज़ाम से पहले 100% यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन रहेगा।